हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। एमएस एक्सेल में मार्कशीट एंड सेल प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल की सीरीज़ है। अगर आप एमएस वर्ड की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एमएस वर्ड की सीरीज़ सारे वीडियोज़ शुरू से आखिरी तक मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्सेल का भी हमने स्टार्ट कर दिया, ये हमारा पार्ट 2 है। इस तरह से पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी आप आएगा वो आपका पार्ट में पूरा सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके आप विजिट करेंगे तो आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे कोई फ्रेंचाइजी खोलनी है या आपको कोई सेंटर खोलना है या आपको कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल खोलने के लिए मैंने आपको बताया था, विंडो आर से आप जो है नॉर्मली रन खोलेंगे और रन में आप जो है एक्सेल टाइप करेंगे, देन ये आपका एक्सेल खुल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सर्च करके भी एक्सेल खोलना चाहते हैं तो ऐसे सर्च करके भी एक्सेल आप यहाँ पे, ठीक है, सर्च बार में सेलेक्ट सर्च करके आप एक्सेल खोल सकते हैं टाइप करके। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो मार्कशीट है। मैंने आप लोगों को ये वाले टॉपिक सारे बता दिए हैं, जो भी ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पे वो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं। यहाँ तक आप लोग जो है पार्ट 1 देख सकते हैं, हमारी एक्सेल की सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है हम अपना जब पूरा मेन्यू बार स्टार्ट करेंगे तो हम ये सारे ऑप्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए ये हमारे ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई फॉर्मेट या कोई कलरफुल टेबल मुझे बनाना है तो ये ऑप्शन हमें बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जो वो मार्कशीट है। ठीक है, देन इसको जो है हम सेलेक्ट करेंगे जितने में हमको हेडिंग देनी है। ठीक है, आप जैसे भी स्टाइल बनाना चाहें, जैसा भी लिखना चाहें, एक में आप मार्कशीट लिख सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन मर्ज एंड सेंटर पॉइंट करेंगे और इसको जो है सेंटर से सेंटर करेंगे हम। देन जो है यहाँ पे कलर करेंगे और यहाँ से साइज हम बड़ा कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। देन उसके बाद में अगर कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट वगैरह भी हमने आपको बताया है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन फॉन्ट कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हेडिंग्स रहेंगी वो हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर, उसके बाद में आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका स्कूल नेम रहेगा। अगर ये आपका टेबल छोटा बड़ा पड़ता है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा उसी में जितना इसका साइज है। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जो आपका रहेगा स्कूल नेम हो गया, आपका सिटी रहेगा किस सिटी से है। उसके बाद में स्टूडेंट नेम रहेगा आपका। उसके बाद में फादर्स नेम भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, डिज़ाइन के लिए हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया ना, ये मार्कशीट डिज़ाइन केवल टेबल कैलकुलेशन के लिए डिज़ाइन की जा रही है। अगर प्रॉपर आप जो मार्कशीट बनती है, मतलब आप ये कन्फ्यूजन में रहिएगा कि ये जो मार्कशीट बन रही है ये उस मार्कशीट जैसी हम लोग को मिलती है वैसी क्यों नहीं बन रही है। वैसी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, कैनवा। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर हम लोग मार्कशीट डिज़ाइन करते हैं। इस पे क्या करते हैं हम लोग, हेडिंग डिज़ाइन करके इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले लगाते हैं कि ये हम फार्मूला लगाएंगे तो इससे ये रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मार्कशीट तो ये तो मतलब वैसी बन रही है, ऐसे जो हम लोग को मिलती है वैसी तो है नहीं है। ये केवल कैलकुलेशन के लिए। अभी अगर आप पूरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए आपका ये दे दिया गया हेडिंग्स। आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद में आपका दिया है साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, देन टोटल। ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज, देन आपका उसके बाद में हो जाएगा परसेंटेज हो गया। उसके बाद में आपका हो जाएगा डिवीज़न। ठीक है, रिजल्ट, डिवीज़न, परसेंटेज आपका हो गया।
देखिए ऐसे हम बड़ा छोटा कर लेंगे, जब ऐसे छिपा रहता है ना तो वो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि कुछ हमारा मैटर हाइड ना हो, ठीक है, छिपे ना। तो इस तरह से जो है ये देखिए आपकी हेडिंग्स हो गई, और लास्ट ऑप्शन आपका रह गया है, ठीक है, ग्रेड। तो हम ग्रेड भी बना लेंगे। इस तरह से, तो ये तो इतने में आ गए। ये देखिए ये आपकी हेडिंग्स तैयार हो गई। अगर अब हम चाहते हैं कि इसको भी कलर करना, तो हम इसको भी कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से आके फिल कलर जो भी हम देना चाहते हैं, और फॉन्ट कलर अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, और थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है, आप इसको सेव कर लीजिए हेडिंग, और अगर आप बना रहे हैं साथ ही में तो आप इसको बना भी लीजिए और सेव भी कर लीजिए। तो सीरियल नंबर देते हैं यहाँ पे एक, उसके बाद में रोल नंबर देते हैं कोई भी, स्कूल नेम जैसे KKV, मैंने स्कूल का नेम दे दिया एक। उसके बाद में सिटी जो भी है आपकी लखनऊ है, ठीक है। स्टूडेंट नेम जो आपका है स्मिथ दे दिया मैंने, फादर नेम जॉन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने 12/5/2002 कर दी, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट में इसको नंबर देंगे, हिंदी, ठीक है। इंग्लिश में ये अपने आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे बच्चा जो मार्क्स पाया है तो वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा जो भी है उसमें केवल आप एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब प्रैक्टिकली हो रहा है चीज़ें। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल जो होता है जोड़ने का तरीका एक्सेल में 3 तरह से होता है, ठीक है। 3 टाइप हम करेंगे, और बहुत सारे तो एक ही जानते होंगे, लेकिन आज आप जान जाएंगे कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाने में हम लोग इक्वल जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो ये बिना इक्वल के आपका एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अगर आप, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देखिए जाके, क्योंकि उसमें जो है आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इक्वल लगाया मैंने, और इस पर क्लिक करेंगे हिंदी पे, देन प्लस, फिर हम इंग्लिश पे प्लस 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 प्लस। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो है जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो H13 हमारी रो क्या है, रो हमारी 13 है, और H, तो ये देखिए H13 आ गया है। इस पे क्या आ गया, I13 आ गया है, J13 आ गया। तो ये रो कॉलम का रेफरेंस लेता है, और रो कॉलम में रेफरेंस में सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, उसके बाद में आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप जो है एक्सेल में कभी भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। देन एंटर करेंगे तो देखिए ये आपका जो है ऐड होके जुड़ के आ गया है। अब एक तरीका ये होता है, इक्वल करेंगे, ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट, और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आपके दिए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से H से लेके M तक सेव किया, तो देखिए H से लेके M तक, और रो हमारी 13 है, तो रो हमारा 13 ही रेफरेंस दिया हुआ है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन ओके। तो ये देखिए ये आपका ऐड होके आ गया है। उसके बाद में हमारा जो अगला टाइप है वो क्या है, हम पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सम, ठीक है, ऑटो सम का रहता है, और यहाँ पे हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये सम इसका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अभी तक कितने तरह से जानते होंगे, आई हैव नो आइडिया। तो आप जो है करके देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करने पे, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं। उसके बाद में हम लोग टोटल पे क्लिक करते हैं, देन डिवाइड का निशान लगाते हैं, भाग का भी बोल सकते हैं इसे। अब हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, 9 है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और देन एंटर। देखिए 75% और कुछ समथिंग वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद में रिजल्ट निकालने के लिए आप नॉर्मली क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। रिजल्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, और ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, और इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, एंड लिखेंगे, देन ब्रैकेट। इतना हमें अपनी तरफ से लिखना होता है। इफ़ एंड आप अगर पढ़ेंगे तो पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, ये लॉजिक का काम करते हैं, ठीक है, लॉजिकल होते हैं। तो जैसे कि जहाँ पे कम ज़्यादा वैल्यू करनी है, बढ़ाना घटाना है, तो ये आपका इफ़ एंड एंड अगर आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा यूज है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो काम करते हैं लॉजिक का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने क्लिक रखा है तो लिख के भी आ रहा है लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
तो ये लॉजिक का काम करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन निकालने, सॉरी रिजल्ट निकालने का पास फेल लॉजिक का काम करेगा, क्या है इसमें, ठीक है। तो अब एक सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं हम, उसके बाद में ग्रेटर देन लगाएंगे। 32.99 ये हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि लॉजिक इसमें ये है कि 100 में से जो है आपका 33 पास होता है, तो 32 आपकी वैल्यू हो गई और 0.99 का मतलब हो गया 1, तो ये 33 ही माना जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 32.99 देन कॉमा, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करेंगे मैथ पे, इसी तरह से जितने सब्जेक्ट हैं हमारे सब पे हम क्लिक कर लेंगे। साइंस पे आएंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे 32.99 कॉमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 32.99 कॉमा, देन फिर लास्ट सब्जेक्ट बचा है ग्रेटर देन 32.99 कॉमा अब नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे देखिए अपना ओपन ब्रैकेट दे चुके हैं। अब अगर सब्जेक्ट आपके फिनिश्ड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, तो ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम कॉमा देंगे और इनवर्टेड कॉमा में अब हम लॉजिक दे रहे हैं पास हो या कॉमा फेल हो, मतलब 33 में अगर ये पास हो तो उसके हिसाब से पास कर दें, वरना इसको फेल कर दें, देन ब्रैकेट क्लोज, ये आपका पास आ गया, ठीक है। अगर आप देखिए लॉजिक क्या लगा, अब अगर यहीं पे हम 20 इसके नंबर कर दें तो देखिए 20 मैंने जैसे ही नंबर किया तो ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे नंबर बढ़ा देते हैं 50 कर देते हैं तो देखिए ये पास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे जैसे क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, डबल क्लिक में फिर से किए दे रहा हूँ, स्क्रीन जो है पॉज करके आप जो है फार्मूला नोट कर लीजिए और जो कि आपको यूजफुल रहेगा। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इक्वल लगाएंगे, ठीक है। डिवीजन में हमको दिखाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, उसके बाद में ग्रेड है, तो ग्रेड का भी लगभग मिलता जुलता ही है, ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल, फॉर्मूला कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम डिवीजन का सीख लेते हैं तो हम लोग ग्रेड का अपने आप लगा लेंगे। इफ़ करेंगे ब्रैकेट और अब हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, देन ग्रेटर देन, उसके बाद में आपका 59.99 50.999 इसलिए क्योंकि 60 पे जो होता है वो आपका फर्स्ट डिवीजन होता है, 45% पे जो होता है आपका सेकंड होता है और 32 पे जो होता है आपका थर्ड होता है। तो उसी के हिसाब से ये एक रेशियो लेके, ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा मत करिए क्योंकि ये अभी हम बिल्कुल वैल्यू जो है एग्जाम्पल के तौर पे रख रहे हैं लॉजिक लगाने के लिए, तो वो आप उसी हिसाब से सीखें, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर से हम यहाँ पे इफ लगाएंगे, ब्रैकेट, क्योंकि देखिए अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे आप जैसे कि कोई 3 नाम ले लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे नाम डाल दीजिए तो वो नाम से आपको दिखा देगा रिजल्ट या डिवीजन, ठीक है। तो वो आप उसके लिए टेंशन ना लें। फिर उसके बाद में ग्रेटर देन 44.99 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे सेकंड, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 32.99 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट 3 टाइम क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए आपका पूरा फार्मूला लग गया। और जो यहाँ पे O13 लिख के आ रहा है, ये क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज O आपका क्या है, कॉलम है, और 13 क्या है, आपकी रो है। देन एंटर, तो देखिए फर्स्ट आ गया। अगर अब हम यहाँ पे वैल्यू कम करते हैं तो देखिए अब ये सेकंड भी कर देंगे, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा, देखिए सेकंड हो गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये देखिए अब लास्ट आपका बचा है ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड आप इक्वल करेंगे, फिर से आप इफ लिखेंगे, देन ब्रैकेट लिखेंगे, जैसे ही हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया वैसे हम इसमें ABC कर देंगे, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, देन ग्रेटर देन, अब उसके बाद में यहाँ पे 59.99 था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में कॉमा, फिर हम इफ देंगे यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 44.99 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे C लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन
और उसके बाद में 32.99। अगर मैं स्पीडली बता रहा हूँ तो आप वीडियो जो है स्लो मोशन में भी देख सकते हैं या आप बार बार रोक के भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्लो लेके चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा जो कि आपको बोरियत महसूस होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली लेके चल रहा हूँ। उसके बाद में सी हो गया, देन आपका जो है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका दिया हुआ है कॉमा, इनवर्ट कॉमा, और यहाँ पे सी दे देंगे, ठीक है, देन 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका देखिए सेकंड के साथ बी आ गया। अगर अब हम इसको जैसे कि फर्स्ट करते हैं, मान लीजिए हम नंबर आप थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो देखिए अब फर्स्ट के साथ ए आ गया। ओके, इस तरह से जो है आप सारे ही फॉर्मूले आप चेक करिए और इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आप कहीं अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारी तरफ से तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाके व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी जो है व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मुझे नोट्स चाहिए तो हम आपको कोरियर करवा देंगे और बहुत सस्ते में, ठीक है। एमएस ऑफिस का पूरा आपको जो है नोट्स मिल जाएगा हमारे यहाँ, बिल्कुल पीडीएफ बनी हुई, ठीक है, बिल्कुल हाथों से लिखा हुआ, राइट किया हुआ, बिल्कुल एक एक नोट्स एक एक बारीकी से, ओनली फॉर 300 में, ठीक है। बाकी कोरियर चार्ज आपका रहेगा और मैं आप तक नोट्स पहुंचा दूंगा, ठीक है। कोई भी वैसा नहीं रहेगा, मतलब जो प्रैक्टिकल किया गया है एक्चुअल में हम वही आपको देंगे, कोई भी फर्जी की मतलब थ्योरी या वैसा कुछ नहीं, जो प्रैक्टिकल होता है आपको वही हमारे नोट्स में मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब हम ना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के नीचे हम इसके टेबल बनाएंगे एक, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल प्रोडक्ट, ठीक है। सेल प्रोडक्ट हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जितने में हमको हेडिंग देनी है, ठीक है, तो उतने में हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पॉइंट से क्या होता है आप लोग पहले वीडियो में देख सकते हैं, जरूर देखिए उसको। ये पूरी लाइनों को जोड़ देता है आपस में, सेंटर में ले आता है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में करेंगे और यहाँ से इसका साइज हम बड़ा करेंगे जितना भी बड़ा हमको चाहिए। देन यहाँ से बैकग्राउंड कलर होता है आपको जो भी चाहिए, और यहाँ से आपका फॉन्ट कलर होता है, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग्स जो रहेंगी, सबसे पहले आपका रहेगा सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद में नेम, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट, उसके बाद में आपका क्वांटिटी, फिर आपका रेट रहेगा, टोटल रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट रेट रहेगा, फिर आपका रहेगा नेट टोटल, ठीक है। उसके बाद में आप जो है इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ भी छिप रहा हो तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी सी शीट है और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, जितनी छोटी है ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी भी लाइनें हेडिंग हम जो है हाईलाइट कर देंगे अपने हिसाब से जो भी हमको अच्छा लगता है, और यहाँ पे फॉन्ट कलर हम अपने हिसाब से जो भी सही लगता है हम वो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हम 1 देंगे, नेम में जैसे कि हमने दे दिया कोई भी नेम, मोनी प्रोडक्ट में जैसे कि ये ले रही है शर्ट टाइप कर दी, क्वांटिटी में ये ले रही है 20, एक का रेट इतना है। तो अब टोटल कैसे करेंगे, ठीक है, कि मतलब अगर 20 क्वांटिटी ली हमने और रेट एक का 1545 रुपये है, ठीक है, 1500, ठीक है, 45, तो देन ओके इक्वल करेंगे हम और यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं, इनटू देन आपका रेट, तो ये आपका जो आ जाएगा टोटल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि दुकानदार कह रहा है कि हम आपको जो है 12% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 12% का डिस्काउंट लगा दिया। परसेंटेज आप ऊपर से लगा लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, शिफ्ट के साथ आप करेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ सबसे ऊपर जो आपका 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, अब अपर की में, ठीक है, अपर रो के ऊपर वहाँ पे 5 नंबर पे, तो शिफ्ट के साथ आप कर लेंगे। तो आप डिस्काउंट निकालने के लिए इक्वल करेंगे और टोटल पे हम क्लिक करेंगे, देन इनटू, और यहाँ पे डिस्काउंट पे क्लिक करते ही एंटर करेंगे, तो ये आपका 3708 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया है। तो जो डिस्काउंट होता है, देखिए रूल यही कहता है, जो डिस्काउंट होता है टोटल में से उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा आपका ये माइनस हो जाएगा। तो इक्वल करेंगे, टोटल पे क्लिक, देन माइनस और डिस्काउंट रेट, तो ये देखिए आपका 27,192 रुपये जो आपको टोटल पेड अमाउंट है ये, ठीक है। एक और एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ सेकंड नंबर की, ठीक है। यहाँ पे सोनी ने अब पैंट लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पैंट, जीन्स पैंट
और कितनी इन्होंने ली है, 17 ली है, और यहाँ पे एक का रेट इतना है। ठीक है, अब टोटल करने के लिए हम इक्वल करेंगे, देन क्वांटिटी इनटू रेट, ये आपका टोटल आ गया। अब यहाँ पे जो है आपको 16% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 16% का डिस्काउंट हमने लिखा है यहाँ पे, देन इक्वल किया। देखिए फार्मूला आपका अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे आप क्लिक रखेंगे और आपको यहाँ पे अपर जो है फार्मूला बार में जो है ये फार्मूला बार होता है आपका, ठीक है, जहाँ पे फार्मूला दिखाता है तो वो आपको दिखाएगा टोटल इनटू डिस्काउंट, जिससे कि आपका डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए जैसे अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है तो टोटल आपको दिखाएगा, F9 पे ये इनटू हुआ है, यहाँ पे कौन सा हुआ है, यहाँ भी इनटू हुआ है। देन इक्वल करेंगे, अब टोटल से जो है आपका माइनस कर देंगे जो भी आपका डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको टोटल पे वैल्यू ये करनी है। देखिए यहाँ पे माइनस करके दिखा रहा है, तो फार्मूला ईजिली हम देख सकते हैं, या आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कम से कम आप जो है 20 एंट्रियां करेंगे, ठीक है, इसमें भी, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद में बहुत अच्छा सीखने का तरीका ये है कि आप इसको जो है पूरा बनाइए डिलीट करिए, बनाइए डिलीट करिए, क्योंकि इसमें कोई आपका पेंसिल रबड़ वाला है नहीं, या पेन कॉपी भर रही है। आप जितना करेंगे आपको उतना प्रैक्टिस आएगा, उतनी जल्दी आप एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सीखिए। देन अब अगली सीट जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको बताएंगे पे बिल और इंटरेस्ट शीट। देखिए पे बिल थोड़ी सी बड़ी, जैसे मार्कशीट थोड़ा सा बड़ा था और सेल प्रोडक्ट थोड़ा छोटा था, वैसे ही आपका जो है पे बिल थोड़ा सा बड़ा है और इंटरेस्ट शीट जो है छोटी है। तो इसके बाद में आपको रिजर्वेशन सीट हो गया, ठीक है, और सेल प्रोडक्ट आपको हो ही गया है, उसके बाद में फीस रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं, तो वो आपको हम 8-10 सीटें बताएंगे। उसके बाद में आपका सीधे जितने भी ये ऑप्शन मेन्यू बार के दिए हैं वो हम आपके स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो हमारे मिलते रहें, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।